अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्टिफैक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ बार्स, टॉयज सेक्शन, बेकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वेद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर बालाघाट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बालाघाट ने शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय बालाघाट में विद्यार्थियों के साथ पिछले कुछ सालों से हो रही सुनियोजित धोखाधड़ी, आर्थिक शोषण और भ्रामक गतिविधियों के विरुद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य और कोतवाली थाना प्रभारी दोनों को विधिवत ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही की मांग की। एबीवीपी ने महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर इन विषयों से प्राचार्य को अवगत कराया और महाविद्यालय से पैदल यात्रा कर नारे लगाते हुए कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन में परिषद के कार्यकर्ता द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम और जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में जैसे विभिन्न नारे भी लगाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक आदित्य अग्रवाल ने इस संदर्भ में बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेशार्थी विद्यार्थियों को जानबूझकर भ्रमित कर उनसे अनुचित धन वसूली की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को चिन्हित कर उत्तीर्ण करवाने का झांसा देकर उनसे धनराशि ऐंठी गई है। परिणाम स्वरूप न केवल उनकी मेहनत की कमाई गई बल्कि उनका अमूल्य शैक्षणिक वर्ष भी नष्ट हुआ। स्थानांतरण प्रमाण पत्र जैसे सामान्य प्रशासनिक कार्यों में भी शीघ्र स्थानांतरण पत्र दिलवाने के नाम पर विद्यार्थियों से अवैध वसूली की जाती रही है। नगर मंत्री कलश आसाटी ने कहा कि कुछ महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक भी इस अनैतिक कृत्य में शामिल हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि ये केवल अव्यवस्था नहीं बल्कि एक सुनियोजित शोषण तंत्र है जो सालों से पल बढ़ रहा है। जो विद्यार्थी एक उज्जवल भविष्य की आशा लेकर इस महाविद्यालय में आता है उसे ज्ञान नहीं शोषण मिलता है। प्रशासन की दीर्घकालिक चुप्पी ने इस तंत्र को पनपने की खुली छूट दे दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस अन्याय को अब और सहन नहीं करेगा। एबीवीपी ने मांग की है कि इस धोखाधड़ी और आर्थिक शोषण की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए और पीड़ित विद्यार्थियों को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। परिषद ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी संवेदनहीनता का परिचय दिया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध और व्यापक जन आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संगठन मंत्री राहुल विश्वकर्मा, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कुबेर सिंह बैस, कोमल भंडारकर, अमन दशरिये, प्रियांशु तिवारी, राहुल बुर्डे, आशा डोंगरे, मुदित धनेश्वर, रोशनी बढ़ई, भारती आर्या चौधरी, भारती ठाकरे, आर्यन गौतम, चेतना दूध मोंगरे, अंजलि आंचल, रितिका, अरविंद यादव, कपिल ताराम, आरव कुमरे सहित बड़ी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समय से ऐसा देखने में आ रहा था कि जो पीजी कॉलेज में वहाँ पे कुछ समस्या थी। इसमें से एक जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे शिक्षा के दलाल है जो कि वहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स ही है और वो विद्यार्थियों से गलत रूप से पैसा मांगते हैं। उनका ऐसा कहना है कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, आप हमको 10,000 रुपये दो, 8,000 रुपये, तो ऐसी उनके द्वारा मांग की जाती है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा विषय है वो इसे पास करवाने के नाम पर पैसे देते हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास आया है जिनके द्वारा ऐसा बताया गया है, उसके बाद प्रूफ सहित हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे विषय का अध्ययन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग इसके अपने जो ज्ञापन है उसको प्रूफ भी लगाया, उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया। उनने उसको पैसे दिए और ऐसा कहा गया है कि यार मैं तुमको पास करवा दूंगा। तो पास करवाने के लिए ऐसे असंबंधित लोग कॉलेज में किस प्रकार से उपस्थित हो रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों का एक पूरा सिंडिकेट है जो इस प्रकार से शिक्षा की जो है वो दलाली करता है, अनर्गल रूप से उन लोग से पैसे मांग रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम प्रशासन से ऐसा मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो शिक्षा को एक अपना व्यापार का केंद्र बना के रखा है तो उन लोगों से हम लोग प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए और जो अनैतिक ऐसे जो कृत्य किए जा रहे हैं ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। कितने पैसे दिए, कितने लोगों ने पैसे दिए और कितने दिए हैं? हमारे पास जो अभी विषय आया है वो कम से कम 4 लोगों का है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद बोलने से डर रहे या हम तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने एक अंदाजा लगाया जाए तो कितने पैसे? विद्यार्थी ने एडमिशन के नाम पे 6,000 रुपये था। यहीं पे एक हमारा जो कार्यकर्ता जो पिछले वर्ष हमसे इसी माध्यम से जुड़ा था उसको इन लोगों ने बोले थे कि आप एडमिशन आपको लेना तो 10,000 रुपये दो, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। परंतु जब विद्यार्थी परिषद ने उनकी हेल्प करी, उनकी सहायता करी, उसका निःशुल्क निस्वार्थ भाव से उनका एडमिशन हुआ, तब वो विद्यार्थी परिषद में विचार कर रहा है। और पास होने के नाम पे कितना पैसा पास होने के नाम पे 500 रुपये ऐसा लिए जा रहा था कि पर सब्जेक्ट आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे। उसका भी हम लोग ने स्क्रीनशॉट यहाँ पर
चस्पा किए हैं। कौन व्यक्ति है, ऐसे कौन कितने व्यक्ति लोग है? हैं यहाँ पे सक्रिय जो पास करने के नाम पे और एडमिशन कराने के नाम पे पैसे हमारे लेते जो हैं? ध्यान में वो 2 लोगों के हमारे पास प्रूफ है, जिनका नाम सहित हम लोग यहाँ पर प्रशासन को हम लोग संज्ञान में देना चाहते हैं। क्या कौन मांग कर व्यक्ति रहे है, हैं इसमें? कौन व्यक्ति हो? एक तो विजय धामड़े है और दूसरा प्रथम पंडे है। क्या मांग करने आए आप लोग? हम लोग यही मांग करने आए कि जो लोग शिक्षा की दलाली कर रहे हैं, कॉलेज में गलत रूप से आकर अपने आप को बिना रजिस्टर्ड छात्र संगठन होने के बावजूद ये लोग इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं इन लोग के द्वारा, फेयरवेल और ये सब जो और पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, ये सब नहीं होना चाहिए। एफआईआर की मांग करते हैं, एफआईआर की मांग एफआईआर करते की पूर्ण रूप से हम मांग करते हैं, एफआईआर हो तो इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिससे मांग पूरी नहीं होती तो? मांग पूरी नहीं होगी तो विद्यार्थी परिषद निश्चित रूप से एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की। आपका नाम बता दीजिए। आदित्य अग्रवाल।